अच्छा जी, ये क्वेश्चन है बेसिक मैथमेटिक्स या स्टैट से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको एक नजर देखते हैं। मीन से क्या मुराद होता है? हाँ जी, मीन मीन किसे कहते हैं? कॉस्ट को सर। मिडल वैल्यू। आप मिड वैल्यू को कह लें या एवरेज, सादा लफ्जों में, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कई दफा। मीन वैल्यू क्या होता है? कि जो मिड वैल्यू होती है, मिड रेंज वैल्यू होती है, वो होती है जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें, समेशन का मतलब होता है मजमुआ, जमा। समेशन एक्स, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। क्या मतलब? कि एक्स की एक से ज्यादा वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। आप कह लें कि एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर और एक्स फाइव, पांच वैल्यूज है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल जी, एक्स वन आपके पास टू, एक्स टू है आपके पास फोर, ये है आपके पास एट, थ्री, ये है आपके पास 16 और ये आपके पास 24, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनकी मीन वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इनकी मीन वैल्यू? इनके लिए हम ये करते हैं कि समेशन एक्स ओवर एन, एक्स की तमाम वैल्यूज को जमा कर लेंगे तो बन जाएगा आपके पास समेशन एक्स। मतलब इन सबको हम जमा करते हैं, क्या? टू प्लस फोर प्लस एट प्लस 16 और प्लस 24। ठीक है, अब डिवाइड किसी के ऊपर करना है? एन, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एक, दो, तीन, चार और पांच। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे पांच के ऊपर। जितनी भी वैल्यूज होंगी, अगर छह वैल्यूज है तो छह पे कर देंगे, 10 वैल्यू है तो 10 पे कर देंगे, तीन है तो तीन पे कर देंगे। तो एन से मुराद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास। ठीक है, अब इनको जमा करें, कितना बनता है? 16 और 24 कितना बन गया? 36 और 40, 48, 40। 48 और चार कितना हो गया? 52, 52 और दो 54, 54/5। अब इसको डिवाइड कर ले, जितनी वैल्यू आएगी क्या आएगा? पांच, टेन दस, पॉइंट एटी 10 इशारिया एक, चार चार 40, 10 इशारिया 8 कह लें या इसके करीब करीब, या कह लें जो भी, 10 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी मीन वैल्यू है। अब इन्हीं की एक एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1, इफ द हाइट्स ऑफ 5 बॉयज आर, कितनी कितनी है जी? कहता है वो है पांच लड़कों की हाइट कितनी है? कहता है कि 5 बॉयज की हाइट है जनाब आपके पास 132 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर और 151 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट देयर हाइट, मीन हाइट, कि जो आपने उनकी जो एवरेज हाइट है वो फाइंड करें। तो उसमें हमने क्या किया कि जनाब एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स। समेशन से मुराद क्या है? कि तमाम एक्स की वैल्यूज को आपने 132 सेंटीमीटर, 140, 100 ऑनवर्ड 151 जमा कर दिया और तकसीम कितने पे किया? एक, दो, तीन, चार, पांच। एन हमारे पास यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 पे तकसीम कर दिया हमने। इन सब को हमने जमा किया, जवाब आया 714। डिवाइड किया 5 पे तो एवरेज वैल्यू आ गई हमारे पास 142.8। ठीक है, ये मीन वैल्यू है। इस तरह से हम किसी भी डाटा की मीन वैल्यू निकालते हैं। अब ये तो है सिंपल डाटा। अगर हमारे पास टेबल की फॉर्म में डाटा आ जाए, मोस्टली जो टेबुलर फॉर्म है वो पेपर में नहीं होती, लेकिन एक नजर मार लेते इसका क्या तरीकाकार होता है। टेबुलर फॉर्म में अगर डाटा आ जाए, ये एक्स की वैल्यूज हैं आपके पास और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी अकरेंस है सादा लफ्जों में। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला देख लें। वो होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक्स की वैल्यूज हैं, ये आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब प्रीवियस पेज पे देखिए आप, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यूज है।
कौन सी हैं, 2 4 7 11 17 वगैरह यहां तक, ठीक है। और एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 की 4 है, 4 की 12 है, 12 7 की 11 है, 11 की 5 है और इसकी 3 है। तो अब हमने निकालना है, फॉर्मूला क्या है कि एक्स बार या एक्स मीन वैल्यू इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स, एफ एक्स और डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ये फॉर्मूला है। अब एफ एक्स कैसे निकलेगा, जाहिर सी बात है, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4 और 2 को, ये आ जाएगा 8, यहां इनको मल्टीप्लाई 12 4 48 आ जाएगा, 11 7 77 आ जाएगा, ठीक है। और 11 5 55 आ जाएगा, और 17 3 कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। ये आपका एफ एक्स आ गया। अब आप इन सबको जमा कर, समेशन एफ एक्स मतलब ये सारी वैल्यूज आपकी जमा हो जाएंगी, तो ये समेशन एफ एक्स आ जाएगा। अगले पेज पे मूव करते हैं हम लोग। ये आ गया, ठीक है। तो ये हमने वही सारी वैल्यूज का समेशन निकाला। समेशन निकाल के हमने क्या किया, समेशन एफ एक्स वो कितना निकला, 239, और समेशन एफ कितना निकला, एफ को जमा करके 35। तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, मीन का ये फॉर्मूला है हमारा, समेशन एफ एक्स, एफ आई एक्स एफ एक्स आई एफ आई, वो एक ही बात, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो दोनों वैल्यू निकाली हुई है हमने, 239 डिवाइडेड बाई 35, तो कट कटा के आंसर हमारे पास आ गया 6.82 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकेंगे। अब दूसरा है मीडियन। मीडियन से क्या मुराद होता है, मीडियन किसी भी अरेंज्ड डाटा की मिड वैल्यू होती है। अरेंज डाटा से क्या मुराद है कि या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग क्या, डिसेंडिंग का मतलब है बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ, और असेंडिंग का मतलब है छोटी रकम से बड़ी की तरफ। दोनों में से कोई भी तरतीब आप अरेंज दे सकते हैं उनको, ठीक है। और उसके बाद उस डाटा की मीन वैल्यू क्या है, कैसे मालूम करनी है, उसको बोलते हैं मीडियन। कहता है कि मीडियन इज द नंबर, मिडल नंबर ऑफ अ गिवन डाटा सेट इफ द गिवन नंबर्स और observations are arranged in either ascending or descending order. Hence the median refers to the value of the middle cost observation, ठीक है। उसने एग्जाम्पल दी, उसने कहा जी कि फॉर एग्जाम्पल डाटा हमारे पास है ये वाला, क्या है, 2 3 7 15 2 6 6, इसको अरेंज किया हमने, तो वो ये चीज बन गई हमारे पास। कैसे, सबसे छोटा क्या है, 2, ये 2 हमने पहले देखा, 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद 4 5 6, 5 भी नहीं है, 6 आ गया, फिर सेकंड 6 भी आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद आ गया 15। टोटल 6 नंबर थे, हमने उनको अरेंज कर लिया। ये जो तरतीब है 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली, ये कहलाएगी असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको बड़े से छोटे मतलब इस तरफ से इस तरफ को अरेंज कर लें कि जी 15 7 6 6 3 2, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। दोनों में किसी में कर सकती हैं। टोटल वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 6 ऑब्जर्वेशन हो गई, 6, 1 2 3 4 5 और 6। A total of 6 observations are given, hence the value of median is this। अब इसके दो तरीके हैं। अब यहां टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। डाटा या तो आपके पास इवन होगा, इवन, इवन का मतलब जुफ्त जो 2 पे तकसीम हो सके, तो या होगा ऑड जो 2 पे तकसीम ना हो सके। क्या कैसे, जैसे 1 3 5 7 9, ये सारा ऑड है। और इवन कौन सा होगा कि लाइक 2 4 6 8 10 12 सॉरी 14 16 18 20 एटसेट्रा। तो अब यहां पर डाटा है हमारे पास इवन, इसका अलग फॉर्मूला है। अगर डाटा हमारे पास ऑड हो तो उसका अलग फॉर्मूला होगा। कैसे, इवन के लिए जब डाटा आपके पास हो इवन, सॉरी ऑड हो, तो ऑड के लिए ये फॉर्मूला होता है क्या, कि जी n+1 डिवाइडेड बाई टूथ, मतलब उसकी जो नंबर ऑफ टर्म है उसके ऊपर डिवाइड, आप टूथ जो टीएच साथ है, जैसे 10th 9th, ये उस सेंस में ऐड की, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद अगर हम डाटा हमारे पास हो इवन,
तो इवन के लिए हम क्या इस फॉर्मूला लगाते हैं, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये सारी कहानी मैंने क्या बयान कर दी, आपके सर के ऊपर से गुजर गई, कोई मसला नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। डाटा हमारे पास, छोटा डाटा लेता हूं कोई भी मैं, 2 3 4 5, ये मैंने अरेंज्ड डाटा ले लिया, 2 3 4 5 और 6। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अब्दुल्ला, ऑड है इवन है? ऑड है। ऑड है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 5, ऐसा ही है। मतलब एन हमारे पास यहां कितना है, 5 है, ठीक हो गया। अब एन की जगह एन की वैल्यू पुट करें 5, ठीक है। वन साथ एज इट इज आ गया, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6/2 कट गया 3 पे। मतलब थर्ड वैल्यू जो भी है आपकी, वो देखना हमने लिखा हुआ है इतना जो है ना ऑब्जर्वेशन है। अब थर्ड वैल्यू जो भी हमारी है वो हमारी मीडियन है, इसकी मीन वैल्यू है, सादा लफ्जों में वो हमारा मीडियन है। अब इसमें देखिए, 1 2 और ये 3, ये तीसरी वैल्यू है वो हमारी, वो 4 है, लिहाजा हमारा मीडियन यहां पर होगा 4। बात समझ आ गई कि नहीं? जी जी आगे। अब मीडियन वो वैल्यू है जो कि सारे डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। देखिए 4 ने क्या किया, 4 के 2 डिजिट इस तरफ है, 2 डिजिट इस तरफ है, इसका मतलब मिड पॉइंट है डाटा का वो 4 है। लिहाजा ये क्या करता है, डाटा को इक्वल डिवाइड करता है, 50% इस तरफ और 50% ही इस तरफ डिवाइड कर देता है, ठीक हो गया। ये है। अब डाटा मैं और लेता हूं, कौन सा, 2 3 4, और ये मैंने अरेंज डाटा लिया। अब डाटा कितना है, इवन है ऑड है? एनीवन? 2 3 4 5, 4 हो गई, इवन है ये। इवन है, मतलब एन यहां पर कितना है, 4 है। अब इस एन को मैं फॉर्मूले में पुट करता हूं, n/2 मतलब 4/2, ठीक है। और ये क्या, n/2 4/2 प्लस 1। अब दिस टर्म प्लस दिस टर्म, 4/2 ये कितना बन जाएगा आंसर, ये आएगा सेकंड, मतलब टूथ कह ले आप इसको, मैं सेकंड कह देता हूं, सेकंड टर्म, ठीक है। ये प्लस, उसके बाद 4/2, ये कट के आंसर आ गया 2। 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, मतलब थर्ड टर्म। इसका मतलब ये होगा, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आ गया। अब इसमें देखिए सेकंड टर्म कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड टर्म क्या है, 3, और थर्ड टर्म क्या है, 4 प्लस 4। अब डिवाइडेड बाई क्या है, 2, क्या आ गया, 7/2। क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडियन आ गया 3.5। मतलब ये हुआ कि आपकी वैल्यू यहां करके लाई कर रही है, जिसने डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, इस पॉइंट पे वो कौन सी है, 3.5 है। तो सादा लफ्जों में आपने क्या करना है, अब इसको कंक्लूड करता हूं मैं। अगर आपके पास और डाटा हो तो आपने चुन लेना है, तरतीब में देने के बाद आपने देखना है कि जो भी आपकी मिड वैल्यू है वही आपका मीडियन है। और जब आपके पास डाटा हो इवन, जुफ्त हो, तो आपने क्या करना है कि उस डाटा की जो सेंट्रल वाली दो वैल्यूज हैं, जो डाटा को हाफ और हाफ, 50% और 50% में डिवाइड कर रही हैं, आपने इन दोनों का मीन ले लेना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई यहां तक? कुछ ही समझ ना लगी हुई यहां तक? सर इवन का एग्जैक्ट n/2 प्लस 1, जो इवन नंबर्स का। ठीक है, और का तो क्या है, और उसके आगे क्या है, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला। ये देखिए, एन ये बाई है टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ऐसा दोनों का अलग अलग लेके डिवाइड कर देना हाँ जी, 2। दोनों। देखिए नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है ये।
ये नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है। दोनों टर्म्स हमने इस डाटा में से उठानी होती है, उठा के यहाँ पुट की, उठा के यहाँ पुट की, प्लस की और 2 पे तकसीम कर दिया, जो भी आंसर है हमारा वो 3.5 आ गया। ठीक है, इस वे में हम इसको करेंगे। इसकी एग्जांपल्स भी गिवन है, ये आप यहां से देख सकते हैं। जैसे कहते हैं सपोज दैट द गिवन डाटा 61, 46, 49, 64, 57, 26, 38, 21। डाटा कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डाटा है। इनको तरतीब दिया हमने किस तरह से? 21, 21 के बाद 38, 46, 49, 57, 61, 64 वगैरह वगैरह, ये हमारी सारी 7 वैल्यूज पूरी होगी। अब वो वैल्यू जो कि डाटा को सेंटर से हाफ और हाफ में तकसीम कर रही है, सादा फार्मूला यार, वो आपका मीडियन है। ठीक है, 49 आपका मीडियन है, विदाउट फार्मूला ही मैंने बता दिया आपको। ही n+1/2। ठीक है, क्या हुआ? n कितना है? 7 है, जमा 1, 8, 8/4। चौथी टर्म कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 49 आपकी चौथी टर्म है, वही हमारा मीडियन है। और अगर हमारे पास ये वाला हो इवन डाटा 5, 7, 2, 4, 8, 4, इसको तरतीब देंगे तो क्या बन जाएगा? 2, 4, 4, 5, 7, 8। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने? जो सेंटर वाली दो टर्म जो डाटा को 50% 50% में डिवाइड कर रही हैं, इन दोनों का मीन ले लेना है। ठीक है, 4+5/2 क्या आएगा? 4.5। 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई यहां तक? को मसला मसाइल नमस्कार। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक काम और करना हमने आज, बस इसमें से एक चीज और करवाता हूँ। वो है आपका एक क्वेश्चन मीन मोड मीडियन। आपने क्या करना है? रेंज का बता देता हूँ। रेंज क्या होता है कि बेसिकली आप गिवन डाटा में जो हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास रेंज आ जाती है। जैसे मैं इस डाटा की बात करूं तो अभी क्लास खत्म होगी, मैं रिकरेक्ट करता हूँ आपको दोबारा, रेंज क्लियर करवा दूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इस डाटा में से रेंज निकालते हैं। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास? 8 है। लोएस्ट कौन सी है? 2 है। रेंज क्या होगी? 8 - 2 = 6 हमारी रेंज है। ठीक है।